Hello guys, my name is Dharmendra Panjwani and we were doing fundamentals for partnership firms and उसमें हम थे हमारे फिफ्थ क्वेश्चन बैंक सीरीज एंड वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 106। ये हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज का इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। हम इसमें कवर करेंगे 106 से 110 क्वेश्चन तक। चलो चालू करते हैं। 106 क्वेश्चन नंबर A, B, and C are partners. Their fixed capital as on 31st March 2021 were A 2 lakh, B 3 lakh and C 4 lakh. A का 2 लाख है, B का 3 लाख है और C का 4 लाख है। Profits for the year 2021 amounting to rupees 1,80,000 were distributed. 1,80,000 का जो profits है वो कर दिया था distribute, ठीक है। Given the necessary adjusting entries in each of the following alternative cases, हर केस में हमें एडजस्टिंग एंट्री बतानी है। केस नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड एट 8% पर एनम थ्रू देयर वाज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। केस 1 क्या है? केस 1 ये है कि हमने क्या किया है, 8% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया है, जबकि कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में, कोई भी प्रोविजन नहीं था पार्टनरशिप डीड में। चलो पहले केस 1 करते हैं। इसमें करते हैं व्हाट वी डिड। व्हाट वी डिड इज 1,80,000 था हमारे पास, ठीक है। ए, बी और सी तीन पार्टनर है। हमने इन तीनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ठीक है। कितना दे दिया? 8%। अब 8% कितना आया? ए का आ जाएगा 2 लाख पे 8% 16,000, बी का आ जाएगा 3 लाख पे 8% 24,000 एंड सिमिलरली सी का कितना है? 4 लाख है ना, हाँ। सी का आ जाएगा 32,000, ठीक है। यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हो जाएगा 72,000 और 72,000 क्या हो जाएगा? हमारे प्रॉफिट्स में से माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस क्यों होगा सर? प्रॉफिट्स में से हम इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस कर देंगे, तभी हमारे पास बचेगा प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। और प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन हम किस में बांटते हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा है, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखा। दैट मीन्स हम क्या करेंगे? हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 108 1,08,000 को हम 3 से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये आएगा 36,000, ठीक है। देखते हैं टोटल कितना होता है। हो जाएगा 52,000, ये हो जाएगा 60,000 और ये हो जाएगा 68,000, ठीक है। ये हमने व्हाट वी डिड यानी ये हमने गलत किया था। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 8% पर एनम दे दिया था, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन था ही नहीं डीड में, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था। बट ये हमने क्या किया था? गलत कर दिया। नाउ हम यहाँ लिखेंगे व्हाट वी शुड डन। हमें क्या करना चाहिए था? 108 को, सॉरी 108 नहीं आएगा यहाँ, पूरा 180 आएगा। इसको हमें बांट देना चाहिए था इक्वली, और इक्वली कितने में बढ़ता? 60,000 पर पार्टनर को मिल जाता, ठीक है। 60,000 पर पार्टनर को मिल जाता। नाउ मिलना कितना था? 60,000। दे हमने कितना दिया? ए को 52,000 दे दिया, ठीक है। मिलना 60,000 था, ए को दिया 50,000, तो हम ए को और क्या देंगे? 8,000 और देंगे। और ज़्यादा अगर हम कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रेडिट। सिमिलरली बी को 60,000 देना था, बी को मिला कितना? 60,000, यानी बी को कुछ भी नहीं देंगे। सी को देना था 60,000 और सी को दे कितना दिया? 68,000, हमने ज्यादा दे दिया। अब हम उनके कैपिटल से निकालेंगे। कैपिटल को कम कैसे करेंगे सर? अमाउंट को डेबिट करके, ठीक है। अब एंट्री हमारे पास क्या बनती है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ए को 8,000 ज़्यादा मिलना चाहिए था, तो ए का 8,000 हमने ज़्यादा कर दिया कैपिटल अकाउंट में, और सी को ज़्यादा दे दिया था 8,000, तो हमने सी के कैपिटल अकाउंट से 8,000 ज़्यादा ले लिया। ये हमारा केस ए होता है कंप्लीट।
चलो अब केस बी करते हैं। केस बी में क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड एट 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट क्रेडिटेड 8% पर एनम, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, ठीक है। तो देयर वाज सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि पार्टनरशिप डीड में ये प्रोविजन दे रखा था कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम देना है, ठीक है। नाउ केस नंबर बी करते हैं। सबसे पहले व्हाट वी डिड, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, और यहाँ फॉर्म में एक बार लिख दो ना। अगर आप गौर से देखो तो ऊपर जो हमने केस नंबर ए किया है ना, उसका ये एकदम उल्टा है। केस नंबर ए में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था जबकि कोई प्रोविजन था नहीं। केस नंबर बी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है जबकि प्रोविजन है, ठीक है। तो आंसर थोड़ा सिमिलरली आएगा, इसका एकदम उल्टा होगा, यानी कि हमें लास्ट टाइम जो करना चाहिए था वो अब हमने कर दिया है, जबकि लास्ट टाइम हमने जो, चलो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, मैं करके ही बता देता हूँ। देखो केस नंबर बी में क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है जबकि देना था, ठीक है। तो अगर नहीं दिया है दैट मीन्स हमने सारा का सारा प्रॉफिट पीएसआर में बांट दिया है, ठीक है। पूरा प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, और पीएसआर क्या था, कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम इक्वल मानेंगे, सो 60,000 ईच। हमने क्या किया, 60,000 60,000 60,000 सबको दे दिया। नाउ व्हाट वी शुड डन, हमें करना क्या चाहिए था, हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था, 8% के अकॉर्डिंग। ए का 16,000, बी का 24,000, सी का 32,000, ठीक है। ये हमारा होता 72,000, जबकि बाद में बचता कितना, 108,000। और 108,000 को हम कैसे बांट देते, हम बांट देते 108,000 को पीएसआर में, यानी कि इक्वली 36,000, 36,000, 36,000, ठीक है। कर लेते हैं ऐड, ये हो गया हमारा 52,000, ये हो गया हमारा 60,000, ये हो गया हमारा 68,000, ठीक है। अब देखो सी को सी को 60,000 दे दिया हमने, जबकि देना कितना था, 68,000, यानी सी को कम दिया, तो 8,000 हम और देंगे, तो हम 8,000 और देंगे सी को क्रेडिट, ठीक है। बी को 60,000 दे दिया, और बी को देना एक्चुअली कितना था, 60,000 ही देना था, ठीक है। सो बी का कुछ है नहीं, बी को कुछ नहीं करेंगे। ए को हमने 60,000 दे दिया है, जबकि ए को देना था 52,000, यानी ए को 8,000 ज्यादा दे दिया, तो हम ए से अब 8,000 ले लेंगे और कैपिटल में से निकालेंगे, तो क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, ठीक है। एंट्री क्या बनती है हमारी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज। अच्छा, यहाँ कैपिटल भी नहीं, करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है फिक्स्ड कैपिटल, यहाँ पे बोला है फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि हम करंट अकाउंट्स में डीलिंग कर रहे हैं, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, करंट अकाउंट्स में डीलिंग कर रहे हैं। जहां जहां फिक्स्ड यूज कर दिया वहां हमें कैपिटल अकाउंट्स को छेड़ना नहीं है। जहां उन्होंने बोल दिया कि फिक्स्ड अकाउंट है हमारे, तो हम कैपिटल अकाउंट को क्यों छेड़ेंगे, हम सिर्फ करंट अकाउंट को छेड़ेंगे, तो करंट अकाउंट में ही पैसे डालेंगे निकालेंगे। जी हाँ, ठीक है। चलो केस नंबर बी हो गया, बात है सी पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 8% पर एनम इंस्टेड ऑफ 10% पर एनम, हमें देना था 10%, हमने दे दिया 8%, यानी हमने 2% कम दिया, ठीक है। सेम सीन करेंगे, व्हाट वी डिड, ठीक है, 8% हमने दे दिया है, ठीक है, जबकि हमें देना 10%। नाउ ये पूरा सेम ही होगा व्हाट वी डिड। इसमें भी क्या किया था, ऊपर वाले में 16,000 दे दिया था, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दिया था, और उसके बाद वाला क्या किया था हमने, बांट दिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो ये एकदम सेम होगा। ये देखो मैं वॉक थ्रू करवा देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को 16,000 मिल गया था 8% के हिसाब से, बी को मिल गया था 8% के हिसाब से 24,000, और सी को मिल गया था 32,000 8% के हिसाब से, और बाकी प्रॉफिट इनको दे दिया था। ये तो हमने किया है, जबकि हमको करना क्या है, केस 3 में, केस सी में हमको एक्चुअली 10% देना है,
हमको एक्चुअली 10% देना है इंस्टेड ऑफ 8%, ठीक है। सो 2 लाख का 10% होता है 20,000 फॉर ए। यहाँ पे आ जाएगा 3 लाख का 10% 30,000 मिलेगा बी को, और सी को मिलेगा 40,000। टोटल कितना हो गया? ये टोटल हो गया 100, नहीं, ये टोटल हो गया 90,000, ठीक है। सो 90,000 देने के बाद हमारा प्रॉफिट 1,80,000 था। 1,80,000 में से हमने 90,000 का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बांट दिया, ठीक है। तो हमारा कितना प्रॉफिट बचता है? हमारा प्रॉफिट बचता है और 90,000 का। यहाँ पे हम एक बार दिखाने के लिए लिख लेते हैं, टोटल हमारा 180 लाख था। हमारा 180 लाख नहीं, 1,80,000 था, ठीक है। नाउ इस 90,000 को इक्वली बांट देंगे 1:1:1 में, और इक्वली क्या आएगा? 30,000 ईच, ठीक है। टोटल कर लेते हैं। 50,000 ए को देना था, बी को 60,000 मिलना है, और सी को 70,000 मिलना है, ठीक है। नाउ देखो, ए को हमने 52,000 दे दिया, जबकि ए को देना था 50,000। ए को 2,000 ज्यादा दे दिया, तो हम वो ज्यादा वापस ले लेंगे। अब वापस लेंगे तो यानी कि कैपिटल कम करेंगे। कैपिटल कम कैसे होगा सर? डेबिट कर देंगे, ठीक है। बी को 60,000 दे दिया था, और बी को एक्चुअली कितना देना है? 60,000 ही देना है, ठीक है। सो बी से कुछ नहीं करेंगे। ए को 68,000 दे दिया है, जबकि ए को देना है, सॉरी, सी को 68,000 दे दिया है, जबकि सी को देना कितना है? 70,000 देना है। तो सी को 2,000 और देंगे, ठीक है। और देने के लिए हम क्रेडिट कर देंगे, यानी कि सीज करंट अकाउंट डेबिट टू हिज करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ होता है आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट। और हम आते हैं अब केस नंबर डी पे। केस नंबर डी क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड 10% पर एनम इंस्टेड ऑफ 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% पर एनम दे दिया, जबकि हमें देना है 8% पर एनम। अब आपको समझ आता होगा 3 केसेस करने के बाद कि ये बिल्कुल केस नंबर सी का उल्टा है, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं। वॉट वी डिड, हमने गलती से 10% दे दिया, ठीक है। नाउ 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आता है? 20,000 ए का, क्योंकि 2 लाख पे 10% लगाओगे 20,000 आएगा। बी का आएगा 30,000, सी का आएगा 40,000। टोटल हो जाएगा ये 90,000। बचा हुआ 90,000 हम बांट देंगे इक्वली, ठीक है। 70,000 सी, 60,000 बी, एंड 50,000 ए। अब हमें करना क्या चाहिए था? 8% पे देना चाहिए था। सो 8% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का आता है 16,000, बी का आता है 24,000, और सी का आता है 32,000। इन तीनों का टोटल होता है 72,000, और बचता है 108,000, ठीक है। 108,000 को हम बांट देंगे किसमें? 36,000 ईच, पी एस आर, 1:1:1। और यहाँ हमारा टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा टोटल हो जाएगा 68, 60 एंड 52,000, ठीक है। डिफरेंस निकालते हैं। ए को देना था 52,000, और ए को दे दिया 50,000, यानी ए को और देंगे 2,000। सो क्रेडिट कर देंगे। बी का 60,000 और 60,000 सेम है, तो कुछ नहीं करेंगे। सी को 70,000 दे दिए हैं, जबकि सी को देना है 68,000। सो सी से 2,000 हम वापस ले लेंगे, और वापस लेंगे तो क्या एंट्री होगी? डेबिट होगी, ठीक है। नाउ अच्छा, यहाँ पे देखो मैंने गलत कर दिया ना, यहाँ ए और सी की पोजिशनिंग गलत लिख दी। यहाँ आएगा ए करंट अकाउंट, और यहाँ आ जाएगा सी करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ आएगा सी करंट अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट 2000, 2000, ठीक है। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन 106 कंप्लीट।
चलो क्वेश्चन नंबर 107 करते हैं। नीना एंड सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ फिक्स कैपिटल ऑफ 5 लाख एंड 4 लाख रेस्पेक्टिवली। नीना और सारा की कैपिटल क्या है? 5 लाख और 4 लाख, ठीक है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम वॉज क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स फॉर 2 years। यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है 6% पर एनम लास्ट के 2 सालों से, ठीक है। वेयर एज देर वॉज नो सच प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड, जबकि ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है पार्टनरशिप डीड में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो पैसा हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बटना चाहिए था वो पैसा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया है, ठीक है। सो हमारी गलती क्या थी? हमारी गलती थी कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, जबकि वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो पैसा है वो देना चाहिए था पीएसआर में, ठीक है। हमने किया क्या? हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। हमको करना क्या था? हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में प्रॉफिट्स पे करने थे, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या है? द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ड्यूरिंग द लास्ट 2 year वॉज 17-18 में था 4:5 और 18-19 में था 5:1, ठीक है। शो योर वर्किंग्स क्लियरली, पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कि हमें करना क्या चाहिए था, या फिर हमें हमें दो चीज निकालनी है। हमें निकालनी कि हमें करना क्या चाहिए था और हमने कर क्या दिया है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम व्हाट वी डिड निकाल लेते हैं, ठीक है। व्हाट वी डिड निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले 2017-18 का, ठीक है। नीना एंड सारा, ठीक है। हमने इनको दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। 5 लाख पे 6% हम अप्लाई करेंगे। हमने नीना को दिया है 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहीं हमने सारा को दिया है 4 लाख पे 6%, 24,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टोटल कितना होता है? टोटल होता है हमने 54,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों को दे दिया है, ठीक है। ये हमने किया है 17-18 में। सिमिलरली सेम हम कह सकते हैं 18-19 में भी किया होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का तो रेट भी सेम है और कैपिटल भी सेम है, ठीक है। नाउ व्हाट वी शुड हैव डन, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए था? सबसे पहले 17-18 की बात करते हैं। 54,000 का जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है वो हमें बांट देना चाहिए था 4:5 के पीएसआर में, ठीक है। यानी 54,000 को हम 4:5 यानी 9 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यह आएगा 24 और सिमिलरली यह आएगा 30, ठीक है। मैं यहाँ ऊपर 2 बार लिख लेता हूँ दोनों सालों का, सेम सेम है फिगर्स, ठीक है। ये हो जाएगा 48,000, ये हो जाएगा 60,000, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं 18-19 पे। व्हाट वी शुड हैव डन, यानी हमें और क्या करना चाहिए था। 54,000 का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हम 18-19 में बांटेंगे। कौन से रेशो में बांटेंगे? 5:1 में। 5:1 में, यानी 54,000 को हम डिवाइड करेंगे 6 से। 5 + 1 6 इंटू 5, ये आ जाएगा 45,000 नीना का और 9,000 सारा का, ठीक है। यहाँ हम ऐड कर देंगे दोनों को, ये आ जाएगा 39,000 और ये आ जाएगा आपका 69,000, ठीक है। टोटल हम एक बार करके देख लेते हैं। आ जाएगा 108 एंड विच इज एक्यूरेट, ठीक है। चलो हमें देना कितना था? हमें देना था 69,000 और 39,000। हमने दे कितना दिया? 60,000 और 48,000, यानी नीना को हमें 9,000 और देना है, ठीक है। नीना को हमें 9,000 और देना है, तो हम नीना का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, बढ़ा देंगे। वहीं पे सारा को देने थे हमें सिर्फ 39,000, बट हमने दे कितने दिए? 48,000, यानी हमने 9,000 सारा से लेने हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी फिक्स्ड कैपिटल, यानी कि हमें करंट अकाउंट में एंट्री पास करनी है। साराज करंट अकाउंट डेबिट
टू मीना's करंट अकाउंट 9,000 9,000। यह हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 107 कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 108। ई एफ एंड जी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2:1। ई एफ जी का पीएसआर कितना है? 3:1। आफ्टर डिविजन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग देयर कैपिटल वाज 295, 3,30,000 फॉर एफ एंड जी का 3,35,000। रिमेंबर इसने क्या बोला है? आफ्टर डिविजन ऑफ द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, यानी इन लोगों को इनका प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर they withdrew 40,000 each. The profit for the year was 1,80,000. इन्होंने 40,000 each withdrawal किया था, ठीक है। The partnership deed provided in on capital will be allowed as 12% per annum. 12% per annum के हिसाब से पार्टनरशिप डीड में कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया है, ठीक है। While preparing the final accounts, interest on partners capital was not allowed. यानी कि क्या कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड में तो 12% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया था, जबकि जबकि जब फाइनल अकाउंट्स बनाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ ई एफ एन जी एज ऑन 1/4/2020 एंड पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यानी ये पहली चीज क्या बोल रहा है? पहली चीज आपको ये बोल रहा है कि आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है, और आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। चलो अब ध्यान रखने वाली क्या बात है कि हमें हमें ये जो कैपिटल दे रखे हैं ये क्लोजिंग कैपिटल दे रखे हैं जिनमें प्रॉफिट्स ऐड हो गए हैं, जिनमें प्रॉफिट्स ऐड हो गए हैं। हमें क्या दे रखा है? हमें प्रॉफिट दे रखा है 1,80,000, ठीक है। एंड रिमेंबर हमें क्या बोल रखा है? दे विड्रू 40,000 ईच, दे विड्रू 40,000 ईच। नाउ 40,000 ईच इन्होंने विड्रू किया, दैट मीन्स दिस इज ड्रॉइंग्स, ठीक है। ड्रॉइंग्स किस में से? फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। अब देखो आपको एक चीज सिखाई थी मैंने ऊपर क्वेश्चंस में कि नॉर्मली क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल होता है, ठीक है, उसमें हम लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, उसमें हम ऐड करते हैं जो प्रॉफिट्स हमें मिले, ठीक है, और फिर हमें मिलता है क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। हमारे पास क्या है? ड्राइंग्स दे रखा है, हमारे पास प्रॉफिट्स हम निकाल लेंगे और हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल भी दे रखा है। तो क्या हम उल्टा चले? उल्टा चलने का मतलब हम क्लोजिंग कैपिटल में से अगर हम प्रॉफिट माइनस कर दें, ठीक है, और अगर हम ड्राइंग्स ऐड कर दें तो क्या हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखो ओपनिंग कैपिटल, मैं चलो इसको ओ सी लिख लेता हूँ, ओ सी प्लस ड्राइंग्स का डी, ठीक है, प्लस सॉरी ड्राइंग्स तो लेस होगी, तो ड्राइंग्स लेस करेंगे, प्लस करेंगे हम प्रॉफिट, इक्वल्स टू हमारा आया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ हम पी को ले गए इधर, ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट। सिमिलरली हम डी को भी ले आए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस ड्राइंग्स, तो इधर बचेगा क्या? ओपनिंग कैपिटल। और हमें क्या फाइंड करना है? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। चलो करते हैं ई एफ जी, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तीनों की कितनी दे रखी है? 2,95,000 ई की, एफ की दे रखी है 3,30,000 और जी की दे रखी है 3,35,000, ठीक है। इसमें से हम माइनस कर देंगे प्रॉफिट जो हमने ऐड किया होगा क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 1,80,000 और हमने प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट में से एक्चुअली हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना था, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया। और नहीं किया का मतलब हमने पूरा 1,80,000 पीएसआर में बांट दिया, ठीक है। अब ये 1,80,000 पीएसआर में 3:1 में बटा होगा, बांट के देख लेते हैं। 1,80,000 को 3:1 में अगर हम बांटेंगे, सो इसको डिवाइड करेंगे हम
6 से और इंटू करेंगे 3 से फॉर ई, तो आ जाएगा 90,000, यह आ जाएगा 60,000 और यहाँ आ जाएगा 30,000। ठीक है, यह आएगा लेस होने के लिए। वहीं हमने ड्राइंग्स ऐड कर देनी है, और ड्राइंग सबने कितनी की है, 40,000 ईच। ठीक है, 40,000 ईच देख लेते हैं ड्राइंग्स का। ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर दे विड्रू 40,000 ईच। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा ओपनिंग कैपिटल, 2,45,000। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3,20,000, नहीं 3,10,000 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3,45,000, 3,45,000। ठीक है, चलो, यहाँ हमारा ओपनिंग कैपिटल आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो निकाल सकते हैं। चलो, अब हम हमारा क्या करेंगे, व्हाट वी डिड वाला, क्योंकि हमने गलत किया, हमने एरर किया है। हमने गलती क्या की है, हमने प्रॉफिट्स बांट दिए हैं गलती से। ठीक है, जबकि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। हमने क्या कैसे कैसे प्रॉफिट बांट दिए, 90,000 में दे दिया, 60,000 एफ को दे दिया और 30,000 जी को दे दिया इन 3:2:1। ठीक है, नाउ व्हाट वी शुड हैव डन, हमें करना क्या चाहिए था, हमें देना चाहिए था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन सी रेट से, ये देना चाहिए था 12% पर एनम की रेट से। अब हमने निकाल लिया है ओपनिंग कैपिटल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल निकाल सकते हैं। सो 2,45,000 पे 12% हम लगाएंगे, ये आएगा 29,400 ई का। ठीक है, 3,10,000 पे हम 12% लगाएंगे, ये आएगा 37,200। और 3,45,000 जी के लिए हम लगाएंगे इस पे 12%, तो ये आ जाएगा 41,400। तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तीनों का टोटल 1,08,000। ठीक है, 1,08,000। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा है, हमारे पास प्रॉफिट बचा 72,000 का प्रॉफिट। ठीक है, 72,000 के प्रॉफिट को हम किस में बांट देंगे, 3:2:1 के PSR में। ठीक है, बांट देते हैं, यहाँ आ जाएगा 36,000, 24,000 एंड 12,000। ठीक है, टोटल कर लेते हैं सबका। ठीक है, 36,000 प्लस 29,400, ये आया 65,400। 37,200 प्लस 24,000, ये आया 61,200। और यहाँ आ जाएगा 41,400 प्लस 12,000, 53,400। चलो, सिंपल है। अब ई को देना था 60,400, जबकि ई को दे दिया 90,000, तो ई को ज़्यादा दे दिया है। ई को ज़्यादा कितना दे दिया है, ई को ज़्यादा दे दिया है 90,000 में से 65,400 माइनस करेंगे, ये आएगा 24,600। सो ई को हमने ज़्यादा दे दिया है 24,600, तो हम ई से ये ले लेंगे, यानी कि डेबिट कर देंगे उसका कैपिटल। सिमिलरली एफ को 60,000 दे दिया है, जबकि एफ को देना था 61,200, तो एफ को हम जो डिफरेंस अमाउंट है हमने कम दिया है, जो हमने हमें देना चाहिए था, जो हमने देना चाहिए था एफ को, उससे हमने कम पैसे दिए। कितने कम पैसे दिए, 1,200 रुपीज़, तो हम एफ को 1,200 और दे देंगे। ठीक है, वहीं जी को 53,400 देने थे और दिए कितने, 30,000। सो जी को कितने देंगे हम, 23,400 एक्स्ट्रा दे देंगे। ठीक है, यहाँ हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, नाउ रिमेंबर, यहाँ पे इन्होंने कहीं भी फिक्स कैपिटल का यूज नहीं किया है, प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है कि कैपिटल इनका बड़ा है, यानी कि
ये लोग कौन सा कैपिटल का यूज कर रहे हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी एंट्रीज में कैपिटल ही आएगा, यानी कि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,600 टू एफ्स कैपिटल अकाउंट 1200 टू जीज कैपिटल अकाउंट 23,400, ठीक है। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 108 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 करते हैं। A and B are partners in a business. Their capital at the end of the year was 6,40,000 and 4,60,000. Remember दे रखा है capitals at the end of the year. End यानी closing capital दे रखा है. During the year 31st March 2021, A's drawings and B's drawings were 1,20,000 and 1,40,000. दोनों की drawings दे रखी है, ठीक है। Profits दे रखे हैं before charging interest on capital, कितना 4 लाख दे रखे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है interest on capital at the rate 12% per annum for the year ending 31st March 2021, ठीक है, 31st March 2021। नाउ अब हमें क्या कर रखा है इन्होंने, हमें क्या बोल रखा है कि ए और बी है, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनका क्लोजिंग कैपिटल है 6,40,000 और 4,60,000, यानी मैंने क्लोजिंग कैपिटल इन्होंने दे रखा है, ठीक है। उस क्लोजिंग कैपिटल में इन्होंने ड्राइंग्स क्या की होगी, आई मीन क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए इन्होंने ओपनिंग कैपिटल में से ड्राइंग्स की होगी माइनस, और उसमें प्रॉफिट्स को क्या किया होगा, ऐड किया होगा, प्रॉफिट्स को क्या किया होगा, ऐड किया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है बाय फाइंडिंग ओपनिंग कैपिटल, बाय फाइंडिंग व्हाट, ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू मी इनको एक लाइन और ऐड कर देनी चाहिए थी, दैट दे फॉरगेट टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने बता नहीं रखा कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली नहीं दिया है। दैट मीन्स अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली इन्होंने नहीं दिया है तो जो पूरा का पूरा 4 लाख का प्रॉफिट है ना, ये इन्होंने पीएसआर में बांट दिया होगा, ये इन्होंने पीएसआर में बांट दिया होगा पूरा का पूरा 4 लाख का प्रॉफिट। और हमें वही 4 लाख के प्रॉफिट को रिवर्स करके, यानी जो हमने ऊपर बात की थी क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर माइनस करके प्रॉफिट्स को और ड्राइंग्स को ऐड करके हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा, और फिर ओपनिंग कैपिटल में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होगा। चलो करते हैं। हमें कौन कौन है, ए एंड बी है, इनका क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, कितना दे रखा है, 6,40,000 और 4,60,000, ठीक है, 4,60,000 एंड 6,40,000। उसके बाद हम इसमें प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। प्रॉफिट्स इन दोनों को कितना मिला है, प्रॉफिट्स मिला है इन दोनों को पीएसआर में, और पीएसआर इनका कुछ दे नहीं रखा तो हम 1:1 मानेंगे। टोटल 4 लाख है तो हम 2 लाख ईच कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स कितनी है, ए की और बी की, ड्राइंग्स है 1,20,000 एंड 1,40,000, ठीक है। कर लेते हैं। 6,40,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे और 1,20,000 ऐड करेंगे, आएगा हमारे पास 5,60,000, और बी में 4,60,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे और 1,40,000 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। सिंपली अब इस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे एट द रेट, कितना दे रखा है 12%, 5,60,000 पे आ जाएगा 67,200 एंड 4 लाख पे 12% आ जाएगा 48,000। यहाँ हमने निकाल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये था बहुत सिंपल क्वेश्चन। बस इस क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा कि हमने गलती कर दी है, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं बता रखा कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको नहीं पे किया, ठीक है। दैट वाज इट।
Now we proceed to our next question, which is question number 110 and our last question of this chapter. Prem, Param and Priya were in a partners in a firm. Their fixed capital was for Prem it was 2 lakh, for Param it was 3 lakh, and for Priya it was 5 lakh. ठीक है. They were sharing profits in the ratio of their capital, यानी कि जो कैपिटल के रेशोज हैं वही इनके असली रेशोज हैं. ठीक है. यानी क्या इनके रेशो होंगे? 2:3:5. ठीक है. It was decided that the new profit sharing ratio will be 2:1:2 and its effect, इसका effect कब मिलेगा? Will be introduced retrospectively यानी पहले से फॉर द पास्ट 4 years, यानी कि पुराने 4 सालों से इसका इफेक्ट देखा जाएगा. ठीक है. द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 4 year was 2 lakh, 3,50,000, 4,70,000 and 5,25,000 respectively. ठीक है. Showing your calculations clearly, pass a necessary entry, give effects of the new agreement between Prem, Param and Priya. ठीक है. चलो सबसे पहले हम करेंगे what we did. हमको क्या करना है? पहले हमने पिछले 4 सालों में जो प्रॉफिट्स थे, हर साल वो जो प्रॉफिट्स थे एक गलत रेशो में बांट दिए हैं, जबकि हमें क्या करना है? उसे अब सही रेशो में बांटना है. तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा, चारों साल का कंबाइन जो दोनों का डिफरेंस आएगा, वही हमारी होगी एडजस्टिंग एंट्री. व्हाट वी डिड पे आ जाते हैं. यहाँ लिख लेते हैं प्रेम, परम एंड प्रिया. ठीक है. पीएसआर क्या है इनका? पहले वाला जो हमने पहले एक्चुअली किया, व्हाट वी डिड यानी हमने एक्चुअली जो किया था, पीएसआर था 2:3:5. ठीक है. अब हम प्रॉफिट्स लिख लेते हैं. ठीक है. लास्ट 4 years यानी कि लास्ट 4 में से फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? 2 लाख था. मैं यहाँ लिख लेता हूँ राइट हैंड साइड. सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 3,50,000. ठीक है. फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था 4,75,000 एंड थर्ड ईयर का प्रॉफिट था 4,75,000 और फोर्थ ईयर का प्रॉफिट था 5,25,000. ठीक है. अब इनको बांटेंगे कैसे? 2:3:5 में. ठीक है. बांट देते हैं. 2 लाख को बांटेंगे 2, 3, 5 में. ठीक है. ये आ जाएगा 40,000, 60,000 और 1 लाख. ठीक है. वहीं 3,50,000 को बांटेंगे तो ये आ जाएगा इतना 70,000, 105,000 और ये आ जाएगा 1,75,000. ठीक है. 4,75,000 को बांटेंगे तो ये आएगा 1,90,000. एक सेकेंड, सही कह रहा है ना मैंने ना. यहाँ आएगा 95,000. यहाँ आ जाएगा 142,500. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा 237,500. 5,25,000 को करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1,05,000 फॉर प्रेम, 157,500 to Param and 2,62,500 for Priya. चलो अब टोटल कर लेते हैं कि तीनों पार्टनर्स को चारों साल में एग्रीगेट कितने मिले हैं पैसे. प्रेम का लगा लेते हैं 40,000 प्लस 70,000 प्लस 95,000 प्लस 105,000. आ गया 3,10,000. ठीक है. परम का निकाल लेते हैं 60,000 प्लस 105,000, 1,42,500 प्लस 157,500. यह आ जाएगा 4,65,000. ठीक है. प्रिया का निकाल लेते हैं 1 लाख प्लस 1,75,000 प्लस 2,37,500 प्लस 2,62,500. आ जाएगा 7,75,000. ठीक है. नाउ व्हाट वी शुड हैव डन. ठीक है.
हमें क्या करना है, ये सारे जो प्रॉफिट्स हैं ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देने हैं, यानी 2:1:2 में। ठीक है, यहाँ पे मैं उतार देता हूँ सारे प्रॉफिट्स। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। कितना था? 2 लाख, फिर था 350, 475, ठीक है, और 525। ठीक है, चलो बांट देते हैं। 2 लाख को 2:1:2 में बांटेंगे, ये आएगा 80,000, 40,000 एंड 80,000। ठीक है, 3,50,000 को बांटते हैं 2:1:2 में, आएगा 1,40,000, 70,000, 1,40,000। ठीक है, 4,75,000 को बांटते हैं, आएगा 1,90,000, 85,000, नहीं 85,000 नहीं आएगा, 95,000 आएगा। ठीक है, जगह 1,90,000। 5,25,000 को बांटते हैं, क्या आ जाएगा? 105, गलत कर दिया ऊपर वाला मैंने। 95 आएगा यहाँ, एक सेकेंड, कंफ्यूज। थर्ड ईयर का सही है, यहाँ आ जाएगा 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5 × 2, 2,10,000, 1,05,000, 2,10,000। ठीक है, ऐड कर लेंगे जो हमें एक्चुअली करना चाहिए था। ये हो जाएगा 6,20,000, और ये प्रेम का 6,20,000 और प्रिया का भी सेम होगा क्योंकि दोनों का रेशो सेम है। ठीक है, और इनका हो जाएगा 3,10,000। ठीक है, 3,10,000। अब हमें क्या करना है? अब हमें डिफरेंस पता लगाना है। अब हमें डिफरेंस पता लगाना है, लगा लेते हैं। डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, डिफरेंस क्या होगा? हमें देना था, प्रेम को हमें देना था 6,20,000, हमने दिया है 3,10,000। ठीक है, 3,10,000 दिया है, तो प्रेम को हम क्या देंगे? डिफरेंस दे देंगे। हमने कम दिया है ना प्रेम को, कितना कम दिया है? हमने दिया है 3,10,000 कम दिए हैं प्रेम को, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, नाउ परम को 465 दे दिए, जबकि परम को देने थे 310। 465 दे दिए और देने थे 310, तो परम से पैसे ले लेंगे। कितने ले लेंगे? 1,55,000। वहीं प्रिया को देने थे 6,20,000 और प्रिया को दे दिए 7,75,000। तो 7,75,000 में से 6,20,000 माइनस करेंगे, आएगा 1,55,000 एक्स्ट्रा हमने प्रिया को दिए हैं, तो वो ले लेंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखो इसमें इन्होंने फिक्स कैपिटल की बात की है, यानी करंट अकाउंट्स का यूज़ होगा। सो यहाँ पे हम लिख देंगे परम्स करंट अकाउंट डेबिट, प्रियाज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रेम्स करंट अकाउंट। ठीक है, आ जाएगा 3,10,000। ठीक है, यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 110 कंप्लीट। उसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है विद आर सीरीज ऑफ क्वेश्चन बैंक फॉर द फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर द सेशन 23 एंड 24। ठीक है, आप इस क्वेश्चन बैंक का रेफरेंस आगे वाले सेशंस में भी ले सकते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर्स में भी ले सकते हैं। ठीक है, जस्ट नो कि पिछले क्वेश्चंस आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके मोस्टली सेम रहेंगे।
90% क्वेश्चन आपके सेम रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी। बस नंबरिंग ऊपर नीचे या आगे पीछे हो सकती है, आप क्वेश्चंस देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। प्लस जो उसमें ईयर्स हैं, जैसे अभी वाले हो रहे होंगे ईयर्स 2021, 2023 यूज़ हो रहे होंगे, ठीक है, जबकि आपकी बुक में 2024 यूज़ हो रहे होंगे। नेक्स्ट ईयर वालों के बुक में 2024 यूज़ होंगे, अभी वालों में 2022 और 2023 ईयर एंडिंग यूज़ हो रही होगी, ठीक है। एनीवे, हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज यहाँ पे होता है कंप्लीट। एंड इफ़ यूड लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड हेल्प मी ग्रो माई चैनल। ओके, दैट्स इट, टेक केयर एंड गुड बाय। ऑल्सो गाइज, वन मोर थिंग, आपको मेरे सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस की एक मास्टर पीडीएफ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट विल बी अ गूगल ड्राइव लिंक, आप वहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको कॉपी कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर आप इसको समझ के कॉपी करो। अगर आपको बिना लेक्चर्स के समझ आ जाएगा तो देन इट्स फाइन, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है, दिस विल हेल्प यू आउट। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो येस, यू कैन रेफर माई लेक्चर्स, ठीक है। एंड थैंक यू, हियर वी गो, बाय बाय।